Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about fourth generation warfare, a contemporary threat to India's internal security. It's very important for your upcoming SSP in terms of GD and lecturate because it was asked in one of the AFSB center also. So let's get started with our topic. देखो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं किसी भी चीज़ का कितना जनरेशन होता है। सो 5 जनरेशन होते हैं जिसमें से अभी हम जिस टॉपिक है जो कि 4 जनरेशन वॉरफेयर पे बात करने जा रहे हैं। देखो जो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आप इनफैक्ट अटैक करते हो मिसाइल से, आप रॉकेट से, एयरक्राफ्ट से, जो कि आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। लेकिन अगर हम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करें तो उसमें एयरक्राफ्ट या मिसाइल से अटैक नहीं किया जाता। इनफैक्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करना चाहता है तो वो इंडिया की सोसाइटी के ह्यूमन बींग्स को इंडिया के अगेंस्ट लड़ाएगा, जिसमें पॉलिटिशियन, सिविलियन कोई भी हो सकता है। और काफी हद तक इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। और ये टर्म को फर्स्ट टाइम 1980 में दिया गया था किन के द्वारा, बाय अ टीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एनालिस्ट। ओके, सो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में क्या इन्वॉल्व होता है, आप देखोगे इरेगुलर टैक्टिक्स यूज की जाती है नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, जिसमें इंसर्जेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, साइबर अटैकर्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनका काम होता है कि ये वीकन कर दे स्टेट की पॉलिटिकल और सोशल कोहेशन को, रेदर देन जैसे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के थ्रू। जो आपका फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है उसमें नॉन मिलिट्री एक्टर्स सिग्निफिकेंटली अंडरमाइन करते हैं किस चीज को, नेशनल सिक्योरिटी को, किसी भी कंट्री के थ्रू इकोनॉमिक, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल मीन्स। अगर हम देखें क्या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे कंट्री में, देखो इंडिया बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को फेस करता है जो कि नक्सल मूवमेंट से लेके कम्युनल वायलेंस तक रेंज करता है। और ये जो अरेस्ट है वो रिलेटेड है भीमा कोरिजन इंसिडेंट, और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है ना नक्सलिज्म का महाराष्ट्र में, वो हाईलाइट करता है कि कैसे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर एक्सप्लॉइट करता है इंटरनल डिवीजन को। एडिशनली अगर हम बात करें, जैसे ये डिसइंफॉर्मेशन फैलती है ना सोशल मीडिया के थ्रू, उससे भी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज हो जाती है और अनरेस्ट आ जाता है किसी भी स्टेट में। फीचर्स की बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें टेररिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, आपको इंसर्जेंट्स देखने को मिलेंगे, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन हैकर्स भी। ये ग्रुप्स काफी असिमेट्रिक स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, जैसे गॉरिला वॉरफेयर, सैबोटाज करना, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, जिससे डिटेक्ट होना, डिफीट होना काफी हार्ड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, नक्सलाइट्स जो कि गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते हैं, एंड टेररिस्ट आउटफिट्स जो कश्मीर में है। सेकंड, चेंजिंग मीडिया डायनामिक्स। जो सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ये चेंज किया है कि कैसे वॉरफेयर कंडक्ट की जाती है। ये प्लेटफॉर्म यूज करता है क्या, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करता है। ये जो रैपिड एक्सेस है ना ग्लोबल ऑडियंस का, फॉल्स नरेटिव का और प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है, तो वो किसी भी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है। जैसे कि हमने देखा था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और एंटी सीएए प्रोटेस्ट में, जहाँ पे सोशल मीडिया ने इन मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ा दिया था, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है हमारे कंट्री में, देखो सेशनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, प्रो खालिस्तान ग्रुप, काफी सारे रिसर्जेंस है प्रो खालिस्तान मूवमेंट के, पर्टिकुलरली डायस्पोरा कम्युनिटीज में जो कि सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी को रिवाइव करना चाहते हैं पंजाब में। ये बहुत बड़ा थ्रेट है स्टेबिलिटी को लेके हमारे रीजन के, बिकॉज रीसेंट प्रोटेस्ट देखे गए थे इंडियन एम्बेसीज में, राइट। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 370 जब हटा दिया गया तो रीजन में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, सेपरेटिस्ट के सेंटिमेंट्स कंटिन्यू रहे, मिलिटेंट्स जो हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन में ब्लेंड कर गए और उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को चैलेंजिंग बना दिया। एक्सटर्नल एक्टर्स लाइक पाकिस्तान सपोर्ट इंसर्जेंसी ग्रुप, उन्होंने फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया पीस एफर्ट्स को। नक्सल सिंपथाइजर्स, काफी सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविज्म को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ओवरली और कोवर्टली किसको, नक्सल्स को और मॉइस्ट इंसर्जेंट्स को। यहाँ पे देखिए
ये वॉरफेयर मिलिट्री तरीके से नहीं करते लेकिन पॉलिटिकल एंड सोशल मीन्स के थ्रू करते हैं, जिससे पॉपुलर डिसकंटेंट देखा जाता है स्टेट्स में, और ये काफी सारे स्टेट्स में देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इट इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, राइट। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, देखो कास्ट एंड एथनिक आर्म सेनास, इंडिया में आर्म्ड मिलिटिया ग्रुप एमर्ज होके आ रहे कास्ट और एथनिक लाइंस के बेसिस में। पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र एंड बिहार में ये ग्रुप ऑपरेट करते हैं स्टेट के कंट्रोल के बाहर। ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं और ये कम्युनल क्लैशेस और राइट्स को बढ़ाते हैं। लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखो काफी सारे इंसिडेंट्स में देखा गया है वायलेंस एंड लॉलेसनेस, पब्लिक फेथ इन स्टेट्स एबिलिटी कि वो बना ही नहीं पाते हैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर जब डिक्लाइन होता है तो सिटीजन अफेक्ट होते हैं, वो अपने लाइव्स एंड प्रोटेक्ट ऐसे अनसेफ फील करते हैं, राइट। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है, हॉस्टाइल नेबरहुड, देखो हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। 2020 में गलवान वैली क्लैश से ऑनगोइंग टेंशन देखने को मिली इंडिया एंड चाइना के बीच में ओवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहा है इस बॉर्डर पे, और ये पोटेंशियल रेस करता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रीब्यूट करता है टू अनस्टेबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑल्सो, राइट। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान एंगेज होके आ रहा है प्रॉक्सी वॉरफेयर में, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला के जम्मू एंड कश्मीर में। ग्रुप्स लाइक जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, यहाँ पे देखिए आप, ये एक्टिवली इन्वॉल्व है किसमें, टेरर अटैक्स को कैरी आउट करने में, जो कि रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, राइट। ये बनाते हैं सेशनिस्ट मूवमेंट, राइट। अभी देखो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स कौन से हैं, ये देखो वेस्टर्न साइड है एक तो, जहाँ पे लद्दाख रेंज है, जम्मू एंड कश्मीर है, बॉर्डर 2150 किलोमीटर है जो सेपरेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। उसके बाद ये वाला एरिया आप देखो, ये लीस्ट कंसर्न का है, ये मिडिल साइड है, जो कि 625 किलोमीटर बाउंड्री हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर किया जाता है चाइना की। देन ईस्टर्न साइड में 1140 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश में। ढोकलान ट्राई जंक्शन भी है इंडिया चाइना का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, राइट। अभी यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल ये पॉइंट है, देखिए, ओके। सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें, एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिस्कॉर्ड भी देखने को मिलता है। इंडिया देखो डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एक्सपीरियंस करते हैं टेंशन, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे ऑटोनॉमी की डिमांड होती रहती है। यहाँ देखिए कम्युनल राइट्स जो हैं और वायलेंस है, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे है, चाहे वो एथनिक डिफरेंसेस के बेसिस पे है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं 4th जनरेशन वॉरफेयर में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो ये नेक्सस बढ़ रहा है ना ऑर्गेनाइज क्राइम एंड पॉलिटिक्स के बीच में, वो लॉ को अंडरमाइन करता है, एनफोर्समेंट को अंडरमाइन करता है और गवर्नेंस को भी। पॉलिटिशियन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टमैटिक करप्शन की तरफ, वो वीकन करते हैं इंस्टीट्यूशंस को जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एक क्रिटिकल बफर, देखो सिविल सोसाइटी एक इंटरमीडिएटरी बन के रहती है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, इंश्योर करना कि स्टेट रिमेन रहे अकाउंटेबल। स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टेंशंस को कम कर देती है बाय प्रमोटिंग डायलॉग एंड एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओवर यूज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मेजर, जब स्टेट इंप्लीमेंट करती है ना ब्रॉड एंड एग्रेसिव इंटरनल सिक्योरिटी मेजर, तो वो सिविल सोसाइटी उससे एलिनिएटेड फील करती है, और ये एलिनिएशन की वजह से डिसकंटेंट एंड प्रोटेस्ट आता है। वैसा ही देखा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड फार्म लॉज के टाइम पे भी, राइट। करंट ट्रेंड्स इन सिविलियन इन्वॉल्वमेंट इन 4th जनरेशन वॉरफेयर, बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स जो हैं वो काफी प्रेफर्ड मेथड है गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का। रिसेंट साइबर अटैक्स देखे गए इंडियन पावर ग्रिड पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे, यहाँ देखिए, यहाँ, हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे एक्सटर्नल एक्टर्स यूटिलाइज कर रहे हैं साइबर स्पेस को, कि कैसे पैनिक क्रिएट किया जा सके बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का। डिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन चलाए जाते हैं, फेक एंड मैनिपुलेटेड कंटेंट और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है वो डिवीजन क्रिएट करते हैं, और पॉलिटिकल डिस इन्फॉर्मेशन स्पेशली इलेक्शंस के दौरान और अनरेस्ट के टाइम पे, which is a very powerful tool for what,
फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर एक्टर्स क्या करते हैं, फ्यूल कर देते हैं ऐसे डिस्कॉर्ड को, मिसट्रस्ट बिल्डअप कर देते हैं सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, राइट। सॉल्यूशन क्या है इनको एड्रेस करने का? वी नीड टू हैव अ स्टेट इंटेलिजेंस एंड पुलिस ट्रेनिंग। गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज को, राइट, यहाँ देखिए। और इन्वेस्ट करना चाहिए इन एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज सो दैट डिटेक्ट किया जा सके और काउंटर थ्रेट किया जा सके जो कि इनविजिबल एनिमीज है, जैसे साइबर टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। लॉ एनफोर्समेंट को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ऑन हैंडलिंग मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स एंड डिजिटल क्राइम। हॉलिस्टिक अप्रोच टू सिक्योरिटी अपनाने की जरूरत है। एक सोली मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट रिस्पॉन्स उतना सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए रूट कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन को, पॉलिटिकल करप्शन को। वी नीड टू एंगेज इन लोकल कम्युनिटीज एंड हमें प्रमोट करने की जरूरत है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिकलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसीज। नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करके पॉलिसीज को क्रिएट करना चाहिए जो इंटीग्रेट करेगी डिफेंस को, इंटेलिजेंस को, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को। एक कोहेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इंक्लूड करती है एक फोकस किस पे, ब्रॉडर मैनेजमेंट पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे विद नेबर्स लाइक नेपाल, भूटान, जो कर्ब कर सके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो कि एक परसिस्टेंट थ्रेट है, वो इन्वॉल्व होता रहेगा विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंस। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपना के, राइट। और रेजिलियंस लानी चाहिए गवर्नेंस में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, एंड सोसाइटी को एम्पावर करने की जरूरत है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.